Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो बेटे ऐसा है जो +1 के बच्चों के लिए मैथमेटिकल टूल्स का एक चैप्टर है जिसमें हम कुछ ऐसे मैथमेटिकल फार्मूले पढ़ते हैं जो कि हमारी फिजिक्स में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल करने में मदद करते हैं। उनमें से एक है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स यानी कि जब पावर पॉजिटिव हो और इंटीजर हो उसके लिए भी होती है, और फॉर एनी इंडेक्स भी होती है। और एनी इंडेक्स में जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। तो क्योंकि हमारे काम ये दूसरी वाली आती है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो ये मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको समझाया था कि इफ़ एक्स मॉड लेस देन 1 मीन्स कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x is very small as compared to 1, then 1 plus x raised to the power n, where n can have any value, positive, negative, fraction, कुछ भी हो सकती है ये, it is approximately equal to 1 plus nx। ये मैंने प्रूव करवाया था और ये हमारे बहुत काम आता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए और कुछ डेरिवेशंस करने के लिए। और जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये समझाने से पहले, आपने अगर वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अच्छी तरह देखना, ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे ये इसके बराबर आ जाता है। और अगर यहाँ हाँ कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो यहाँ पे है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 1, उसकी जो x मॉड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, देन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, एन की जो मर्जी वैल्यू हो। तो ये प्रूव करने से पहले, ये बताने से पहले मैंने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल हम किसको कहते हैं। तो मैंने कहा था कि फैक्टोरियल n इज रिटन एज n फैक्टोरियल। दिस इज हाउ डू वी राइट फैक्टोरियल n। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं n लिख के ऐसे करके, लेकिन ज़्यादातर हम लिखते हैं n लिख के आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n minus 2 into n minus 3 so on up to 3, 2, 1 ऐसे। That means, अब देखो इसको मैं वर्डिंग में आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। So ये जो फैक्टोरियल n है, it is a mathematical method of writing the multiplication expression of a number by all the numbers which are less than it but greater than 0. I have multiplied here n by all the numbers which are less than n. n is an integer, तो यहाँ पे n minus 1, इससे 1 कम आ गया, यहाँ पे इससे 2 कम आ गया, यहाँ से 3 कम आ गया। और कब तक हमने मल्टीप्लाई करते जाना है? जब तक कि हम 1 तक नहीं पहुँच जाते, लेकिन 0 से ज़्यादा रखना हमने। सो देयरफॉर रिमेंबर, फैक्टोरियल n इज ए मैथमेटिकल मेथड ऑफ राइटिंग ए मल्टीप्लिकेशन expression in which the given number, that is an integer, is multiplied by all the numbers less than it but greater than 0. So this is how we can write it. और फिर ना मैंने बताया था कि 0 फैक्टोरियल जो होता है that is equal to 1. It is not 0, it is equal to 1. तो काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर ये 1 के बराबर क्यों, ये 0 के बराबर क्यों नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा और आपको उसमें समझा दूंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों है। वाई इज इट नॉट इक्वल टू 0, क्यों 1 के बराबर है। तो उसके लिए आज मैं प्रूव कर रहा हूं कि टू प्रूव दैट फैक्टोरियल 0, दैट इज 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो एक चीज तो आपने ये समझनी है। अब देखिए ये जो n फैक्टोरियल ना, दिस इन फैक्ट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ a given number of objects taken all of them together
in which the order of the objects matters. For example, suppose we have three numbers A, B and C. It is a set of three numbers or three objects A, B, C. मैं आपको कहता हूं कि इनको अरेंज बताओ, ये बताओ कि कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से इनको लिख सकते हैं, और वो जो अरेंजमेंट बनाने हैं उनमें नंबर जो है वो मैटर करता है. यानी कि ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ए पहले आता है या बी पहले आता है. अगर ये आगे पीछे हो जाए तो ऑर्डर चेंज कर गया, लेकिन वो मैटर करता है, वो डिफरेंट अरेंजमेंट गिनेंगे हम. तो हम कह सकते हैं कि हम इनको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. कैसे? हम लिख सकते हैं ए बी सी, या लिख सकते हैं ए सी बी, या लिख सकते हैं बी ए सी, या लिख सकते हैं बी सी ए, या लिख सकते हैं सी ए बी, या लिख सकते हैं सी बी ए. ये बेटा जी 6 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 and 6, in which we can arrange these three objects such that the order matters. और अगर मैटर नहीं करे उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ा भी चाहे ए पहले है और चाहे ये यहाँ पे बी पहले है और सी बाद में है, यहाँ पे सी पहले और बी बाद में है, या यहाँ पे बी पहले है और ये. अगर ऑर्डर मैटर नहीं करे तो वो चीज़ और बनती है, अगर मैटर करता है तो वो चीज़ और बनती है. आप देखो कितने ऑब्जेक्ट थे? 3. कितने अरेंजमेंट आ गए? 6. और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू 2 इंटू 1. 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसका मतलब द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन अरेंज दीज 3 objects taken all of them together is equal to 6, which can be written as equal to 3 into 2 into 1. अब आते हैं कि अगर 2 ही होते हमारे पास डिजिट, इस सेट में 2 होते, तो जैसे एक A दूसरा B. अब इनको अरेंज करना है तो देखिए कितने हो सकते हैं. नंबर 1 A B और दूसरा B A. सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है और ये ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है इससे डिफरेंट है. तो कितने अरेंजमेंट बन गए यहाँ पे? 2. एलिमेंट कितने थे? 2. ऑब्जेक्ट कितने थे? 2. तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1. अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे ऐसे करके, ए ही अकेला, इस सेट में देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज ए. अब इसको अरेंज करना तो बस एक ही तरीका है, ए. अब एक ही एलिमेंट है, एक ही तरीका है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ वेज इज 1. अब देखिए 1 इक्वल टू 1. अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 फैक्टोरियल, जैसे n पुट करो यहां पे 3 तो आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1. यहां तक जाएंगे 3 इंटू 2, क्योंकि 1 तक पहुंचना होता हमने, तो 3 इंटू 2 इंटू 1. जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल है तो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, ये आ गया 24. अगर ये 3 फैक्टोरियल है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 6. अगर 2 फैक्टोरियल है तो वो आ जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और अगर 1 फैक्टोरियल है तो वो आ गया 1. तो आप देख सकते हैं 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल. 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल. और 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 फैक्टोरियल. अब देखिए ये सेट जो है इसमें 3 एलिमेंट थे, दूसरा जो मैंने लिखा था उसमें 2 थे और इसमें 1 है. और अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं जीरो सेट और एम्प्टी सेट. अब अगर आपको ये कहा जाए कि उसको अरेंज करो, कितने तरीके से कर सकते हो, तो बेशक उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे उसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो सेट है, बेशक उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. और जैसे 3 एलिमेंट थे तो हमारा आंसर आया 3 फैक्टोरियल. 2 एलिमेंट थे तो आया 2 फैक्टोरियल. 1 एलिमेंट है तो आया 1 फैक्टोरियल. तो अगर 0 एलिमेंट होगा तो 0 फैक्टोरियल, लेकिन वो इक्वल टू 1 आएगा. सो दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, क्योंकि बेशक वो एम्प्टी सेट है, 0 सेट है,
उसको एक तरीका तो है लिखने का, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो एक तरीका तो बेटा जी ये समझने का हो गया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 ऑब्जेक्ट, तो मैंने इनको अरेंज किया बाई टेकिंग ऑल दी 3 एट ए टाइम इन विच द ऑर्डर मैटर्स, तो हमारा आंसर आया 6। अब देखिए अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट हूं और मैं उनको अरेंज करना चाहूं बाई टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, तो जैसे 3 एलिमेंट हैं इनको अरेंज करना है बाई टेकिंग ऑल द 3 एट ए टाइम, तो हमारा आंसर क्या आया 3 फैक्टोरियल। अगर 4 हो गए होते यहाँ पे तो मैंने अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना होता बाई टेकिंग ऑल दी 4 एट ए टाइम इन विच द ऑर्डर मैटर्स, तो आंसर आता 4 फैक्टोरियल। और इन जनरल अगर n एलिमेंट हों तो उनको अरेंज करना है बाई टेकिंग ऑल दी n एट ए टाइम, तो हमारा बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अगर 3 थे तो 3 फैक्टोरियल, 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल, 2 होंगे तो 2 फैक्टोरियल, 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल, और n होंगे तो क्या आंसर आएगा n फैक्टोरियल। इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स by taking all of them at a time in which the order of the digits or the elements or the numbers matters। तो ये n फैक्ट आ गया। अब इसको हम अपनी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपको कहता हूं कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम। उनमें से जैसे n मान लो 100 है, तो मैं कहता हूं उनमें से एट ए टाइम आपने 25 लेने हैं, तो n हो गया 100, r हो गया 25। तो मैं आपको क्या कहता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, एंड दैट इज रिटन एज p लिख के ब्रैकेट में n r, और it is written as NPR and is given by n factorial over n minus r factorial, n minus r factorial। ये फार्मूला है। आप जरा देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हों, हमने उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं बाई टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, तो हमारा आंसर आएगा n फैक्टोरियल। और उसके लिए ये मैंने आपको समझाया कि जैसे तीनों का एट ए टाइम लेना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं तो 3 फैक्टोरियल आएगा। 2 हैं, दोनों का एट ए टाइम लेना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, इस तरह 4 होगा तो 4 फैक्टोरियल, 5 होगा तो 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, और n होंगे तो n फैक्टोरियल। और फार्मूला मैंने आपको ये बताया, ये क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इन विच द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द एलिमेंट्स मैटर्स, तो वो ये फार्मूला आता है। अब मैं कहता हूं कि यू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। इसका मतलब r भी कितना लेना मैंने, n, ये भी n ही लेना है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, p n n और n p n, दिस विल बी इक्वल टू, आई विल पुट हियर r इक्वल टू n, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटा ये आ गया n माइनस n, 0 फैक्टोरियल है वो लगा दिया मैंने इसके साथ। अब बेटा जी ये आंसर कितना आना चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल दी n एट ए टाइम इक्वल टू n फैक्टोरियल। जैसे इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 6 है 6 फैक्टोरियल, n हो तो कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। और ये क्या मतलब है इसका मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट ए टाइम, जितने भी हैं सारे के सारे एट ए टाइम लेने हैं, एंड द ऑर्डर मैटर्स। तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा n फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए आंसर आना चाहिए n फैक्टोरियल। वो कैसे आएगा, जब 0 फैक्टोरियल कितना हो, 1। सो एक ये तरीका इस चीज को समझने का कि y इज 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अगर ये 0 होता तो यहां पे आता
n factorial over 0 and anything finite over 0 is infinite and that is meaningless. So therefore 0 factorial must be equal to 1. अब एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं. Let us see how. ये बेटा ये देखो, मैंने आपको बताया कि n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 3 to 1. अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. अगर मैंने लिखना हो n minus 1 फैक्टोरियल, यहां पे क्या लिखा मैंने, n फैक्टोरियल तो n से शुरू किया फिर एक कम करते गए. n minus 1 फैक्टोरियल लिखना होगा तो मैं लिखूंगा n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to so on up to 3 to 1. अब जरा देखो ये जो चीज है ये किसके बराबर है, n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं फिर, ये देखो ये और ये एक ही चीज है. इसका मतलब आई कैन राइट n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल लिखना मैंने, तो आई विल राइट इट एज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अगर मैंने ऐसे लिख दूं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्यों, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. इसको क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. और इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल. एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1 because 1 factorial is 1. So ये वही चीज आ गई, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1. अब देखिए n फैक्टोरियल क्या लिखा मैंने, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो यहां पे मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. नाउ लेट अस पुट n इक्वल टू 1. तो क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n कितना पुट कर रहा हूं, 1. तो यहां क्या आ गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 0 फैक्टोरियल. सो ये बेटा जी मैंने ये चीज यूज करी है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब ये तो हमें पक्का ही पता है कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1. क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, हमने अरेंज करना पे कितने तरीके से कर सकते हैं, तो एक तरीका है, दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1. ये तो एस्टेब्लिश्ड है. तो यहां से अगर मैं चाहूं कि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आए तो बताओ 0 फैक्टोरियल क्या आना चाहिए. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल only if 0 factorial equal to 1. So that is how we say that 0 factorial is 1. तो ये है बेटा जी प्रूफ इस चीज़ का कि 0 फैक्टोरियल 0 के बराबर क्यों नहीं होता, 1 के बराबर क्यों होता है. तो रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज 1 और फैक्टोरियल 0 इज 1 एंड नॉट इक्वल टू 0. तो मुझे बेटा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. इसको वीडियो को अच्छी तरह देख लेना, एक बार फिर समझ लेना. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.